ध्रुवो सदां वै परिपूर्णसिन्धुं नेत्रोद्भवं पूर्णमदेव तुल्यं रुद्रोवतां दिव्य सदैव नेत्रं भूतो भविष्यत् परिमार्च दृष्टिं। यह शिवोपनिषद का श्लोक है और उसमें यह बताया है कि मनुष्य जीवन को पिछले 50,000 वर्षों में भी व्यक्ति समझ नहीं पाया है। इतनी अद्भुत रचना भगवान ने मनुष्य शरीर में की है कि इसका मैकेनिज्म और इसका निर्माण इतना जटिल है कि न डॉक्टर समझ पा रहे हैं और न ऋषि मुनि समझ पा रहे हैं। और इतना अधिक मस्तिष्क को कंप्यूटराइज किया हुआ है भगवान ने कि हजारों घटनाएं आपके माइंड में है, एक क्षण में आपको याद आ जाती है। आपको याद आ जाती है कि इस तारीख को मेरी शादी हुई, इस तारीख को मैं विदेश गया था, इस तारीख को ये घटना घटी थी, इस तारीख को ये हो गया था। ये सारा एक क्षण में, जैसे कंप्यूटर में बटन दबाते हुए याद आता है, वैसा कंप्यूटराइज्ड है। अगर भूत काल पूरा आपको ध्यान रहता है शादी जन्म से आज तक, तो भविष्य भी आपको ध्यान रह सकता है। और यदि भविष्य ध्यान हो जाता है तो फिर आदमी की जिंदगी में तकलीफ जैसी कोई चीज आ ही नहीं सकती, बाधा जैसी कोई चीज नहीं आ सकती, समस्या जैसी चीज नहीं आ सकती। तो भविष्य दर्शन भी अपने आप में एक लाइट है जीवन की, यदि हमें ऐसा कुछ ज्ञान हो जाए। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इस श्लोक में बताया है कि अगर भूतकाल हमें मालूम है अपना, तो फिर भविष्यकाल भी हमें ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि रस्सी का एक छोर हमारे हाथ में है तो दूसरा छोर भी हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए कि इस जटिल मस्तिष्क की या अद्भुत इस मस्तिष्क की जो रचना की गई है उसमें सैकड़ों तरह की ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां कहते हैं एक से ज्यादा नाड़ियां मिलने से जो चीज बनती है उसको ग्रंथि कहते हैं। कहीं 5 नाड़ियों का गुच्छा होता है, जैसे मूलाधार है तो 7 नाड़ियों का गुच्छा है, कहीं 11 नाड़ियों का गुच्छा है, मूलाधार है, अनाज चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है। तो ये नाड़ियों का गुच्छा है, आपस में मिलकर के एक चक्र का या एक कमल का जैसी तरीका बन जाता है। उस श्लोक में कहा है कि गणपति भी हमारे देवता हैं और गणपति कान हिलाते थे अपने, और कान हिलते हैं उनके क्योंकि गजानन है। और हम अपने कान हिला नहीं सकते। कोशिश करें, हाथ तो हिला सकते हैं, पांव हिला सकते हैं, पर कान नहीं हिला सकते। क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि कान को हिलाने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं जिंदगी में। बाकी सारे पशु कान हिलाते हैं और हम नहीं हिला पाते हैं। इसलिए कि जिस ग्रंथि का उपयोग करना छोड़ दिया वो ग्रंथि अपने आप में निष्क्रिय हो जाती है। इसी प्रकार से मस्तिष्क में एक ग्रंथि है जिसको तृतीय नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, भविष्य दर्शन कहते हैं, भविष्य सिद्धि कहते हैं। वो ग्रंथि, वो नाड़ियों का गुच्छा, उसको कभी हमने जागृत नहीं किया, जरूरत पड़ी नहीं। भगवान के भरोसे सब ठीक, भगवान देख लेगा। कल क्या होगा भगवान के भरोसे। अगे करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुनुका कह गए सबके दाता राम। भगवान अपने आप देगा। भगवान अपने आप देखा देता होते हुए हमारी उस ग्रंथि निष्क्रिय हो गई। हमारे ऋषियों को ज्ञात थी और ऋषि अपने गुरुओं के माध्यम से उस ग्रंथि को जागृत कर लेते थे, मगर हमें यह भी मालूम नहीं कि मस्तिष्क में वो ग्रंथि कहां पर है, कैसे जागृत की जाती है, किस उच्चारण से, किस मंत्र से की जाती है, कैसे की जाती है। उसका उपयोग भूल गए तो वो छोर हमारे हाथ से निकल गया, वो रस्सी का वो दूसरा धागा निकल गया और हम भूतकाल तो देखने की ज्ञात रह गई हमें, पर भविष्य काल देखना भूल गए हम। और ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया और हम आशंकित हो गए, डर गए कि भगवान जाने कल क्या होगा। और ऋषियों ने तो श्लोक में ये बताया कि वो हमारे हाथ में है। उनको तो पूरा ज्ञात होता था कि आगे ये होता था। भृगु संहिताएं लिखी हुई है, उसमें प्रत्येक मनुष्य के भविष्य को लिखा हुआ है। और वे भूतकाल भी बता देते थे तो भविष्यकाल भी बता देते थे। इस प्रकार की साधना को त्रिनेत्र साधना कहा गया। तीसरा नेत्र, ये 2 नेत्र तो देखते ही हैं, उस तीसरा नेत्र भगवान शिव का जैसा तीसरा नेत्र होता है जिसके माध्यम से वो श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। तीनों क्रियाएं उस ग्रंथि के माध्यम से ऐसा संभव है
जो कि आपके आज्ञा चक्र से लगा करके और यहां तक की एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि के माध्यम से यह सब कुछ संभव है। और जब तक इस ग्रंथि को हम जागृत नहीं करेंगे, चैतन्य नहीं करेंगे, तब तो उस ग्रंथि का उपयोग नहीं हो सकेगा। यह बहुत बड़ी कुंजी है आपके जीवन की कि अगर भविष्य आदि को ज्ञात हो जाए तो भय रहित बन जाएगा, निर्भय बन जाएगा, निर्द्वंद्व बन जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। यह तब संभव हो सकता है जब हमारा तत्वीय नेत्र जागरण हो, और जब तत्वीय नेत्र जागरण होगा तब भूत और भविष्य अपने आप में सारा स्पष्ट हो जाएगा, खुद का भी सामने वाले का भी। किसी को देखते ही या बेईमान है, ये अच्छा है या बुरा है, ये घटिया है, ये मुझे धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, ये लाभदायक रहेगा, ये अच्छा मित्र है कि नहीं है, इसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटी हैं और आगे क्या घटेंगी, एक क्षण में आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। इससे बड़ी और कोई साधना जिंदगी में हो ही नहीं सकती। ये तीसरा नेत्र कैसे जागरण हो सकता है? अब करेंगे तो आप, वो तो करना तो आपको है। मैं तो केवल एक रास्ता बता सकता हूं। मैं आपको तालाब के किनारे ले जा सकता हूं, मैं गंगा किनारे ले जाके आपको कह सकता हूं कि पानी भी ठंडा है और बहुत निर्मल है, पवित्र है। अब तुम ठूंठ की तरह खड़े ही रहो, नहीं पियो पानी, तो फिर जबरदस्ती पटक करके छाती पर बैठ करके तो पानी पिलाने से रहा, ये मेरी सभ्यता भी नहीं है। कुछ आप नमन्ति फणिमो वृक्षा नमन्ति गुणो जना, झुक करके बात कौन करता है? फलदार पेट झुका रहता है, और बुद्धिमान व्यक्ति भी झुकी हुई बात करता है, झुकता है। नमन्ति गुणो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमन्ति कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख झुकता ही नहीं, अकड़ के खड़ा रहता है। बस गुरु क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, तो बहुत महान बुद्धिमान उसको हम कहते हैं। मूर्ख कहने तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि महाबुद्धिमान। जैसे ब्राह्मण है, महाब्राह्मण किसको कहते हैं? एक शब्द है महाब्राह्मण। जो चंडाल होते हैं, ये जो संसार में काम करते हैं, उनको महाब्राह्मण कहते हैं। ये साधनाएं मेरे घर की बनी हुई नहीं है, हजारों ऋषियों ने की है, ऋषियों ने की है, सन्यासियों ने की है, आज के युग में सन्यासियों ने की है, कृष्ण ने की है, राम ने की है, बुद्ध जैसे व्यक्तित्व ने की है। इसलिए आज का यह प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है, और इस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। और कठिन नहीं है, कठिन तो कोई चीज है ही नहीं, मगर इस साधना को क्षमता के साथ पूरी तरह से करिए, क्योंकि यह साधना अपने आप में एक अद्भुत है। ये साधना भविष्य को देखने की सिद्धि है, ये मनुष्य को देवता बनाने की सिद्धि है, ये भवसागर में छलांग लगाने की क्रिया है, जीवन को जगमगाहट से भर देने की साधना है। अब मैं ये साधना प्रारंभ करवा रहा हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करते हैं। ओम शुंखस्य इदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विनाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचंद्रो जानन द्वादशैतानि नामानि अपठेष्माद्वे विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिवृंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। वाणी नगरवाभ्यां नमः। स्थितिपुनराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु शिखाबंधनम, चोटी करने का ये मानस्तोगित ने मान आखिमानु अस्मदावामये शिखाबंधनान्ते स्वस्तिन तिलकम कृत्वा, कुमकुम आपके सामने लेकर के अपने ललाट पर तिलक करिए। नमो सुनंदाय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षरोरुभावे सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारणे नमः। तत्रादु यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्री मुक्तादेवता धारणे विनियोग। यज्ञोपवीतम ब्रह्म पवित्रम प्रजापतिर्य सैजम दुष्टात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम ब्रह्मस्त्रिस्ताम नयामि। यदादि संकल्पम कुर्यात्। दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए। जल नहीं है तो मान लीजिए जल है, मैं भी कर रहा हूं। ओम भारत से बरखंडे जमुदी पे शालिवंशा के बोद्धावता रे समसे समुद्र को समता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास है सुबह शुक्ल पक्ष बुधवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त प्रार्थना चिरकाल स्नानम शकलम मन कामना सिद्धर्थम लोके वासे भायरादि द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तिथम सभारिस्य पुत्रस्य भानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिजरा पीड़ा मृत्यु पर्यातराम आयु आरोग्यताम त्रिनेत्र जागरणाय भूत विश्व दर्शन सिद्धि प्राप्ता निमित्तम ताम तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप ये पैकेट खोल दीजिए और माला यंत्र और गुटिका निकाल दीजिए। सबसे हाथ में, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ में माला रखिए नीचे, माला के ऊपर यंत्र रखिए, यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं भूत और भविष्य दोनों रखिए।
तत्रादु जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान। ओम वर्णश्योतम हनुमसे वर्णसमसे सौ वर्णस्य वेदसदन से वर्णमासीद दुग्ध स्नानम समर्पयामि नमः। दही स्नानम समर्पयामि नमः। घट स्नानम समर्पयामि नमः। मधु स्नानम समर्पयामि नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु। तो गंगा जल स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु प्रक्षयामि। आपका दुपट्टा है, दुपट्टे से पहुंच लीजिए। कुमकुम विलेप्य माला पर और यंत्र पर और दोनों गुटियों पर कुमकुम से तिलक लगाइए। ताम पुरुषाम अतोस्मानम सकते कल्याणताम दीर्घेशाम अतोस्मानम सा पूर्ण एतोस्मानम पूर्णत्वम सातभ्यम संपर्दे एतोस्मानम। अब यंत्र पर आप 5 बिंदियां लगाइए कुमकुम से, बीच में और 4 ऊपर नीचे बाएं राइट दाहिने। दीर्घेशाम अधोस्मानम शक्ति कल्याणताम पुरुषाम सातभ्यम इदमचिदम वो ज्योति पूर्णा सातभ्यम संपर्दे मचिदम सर्व कल्याणताम दीर्घेशाम सातभ्यम संपर्दे। तत्रादु एक गुटिका के ऊपर कुमकुम की बिंदी भी लगाइए पहले। दीर्घोशाम तब्दम संपर्दे भविष्य दशनम सा पूर्णा द्वितीय गुटिका पुम समर्पयामि। दूसरी गुटिका पर भी चढ़ाइए। पूर्ण कुमकुम विलोप्य जितना कुमकुम है बस उसके ऊपर छिड़क दीजिए, माला पर यंत्र पर गुटिकाओं पर। द्वारा नित्य पुष्टक नाम ताम उपवेश्यम जलम दाद्रांतित अक्षतम प्रक्षेप। अब चावल है, आप चावल के इनके ऊपर चढ़ाइए। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्द शतम पूर्णा बलिपराम पतसु पूर्णा पुनरापत वस्तुखाम ऊर्जगुण शतकृतो हो चित्तिं जूम मनसागरेण यथा देवा या गमनरीति होत्रा ऋता व्रत पति विशुष्य भूमनो जुवम विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुमवि सप्तते अग्नि समिधा सतजिह्वाः सदाम प्रियाणि। अब उसको चावल जितने वो सब डाल दीजिए इसके ऊपर। अब दोनों हाथों में यंत्र को यों का त्यों लीजिए और आंखों के ऊपर यों रख दीजिए। ललाट पर दोनों हाथ लगे होने चाहिए आपके, और सीधा हाथ रखिए जैसे मैं रख रहा हूं ऐसा। दीर्घाधस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घोषा दीर्घाधस्मनि पूर्वाधस्मानं सा भविष्य दर्शनं सा पुनः भूतकाल सिद्धि हेतुस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घश्योतस्मानं सा पूर्वा सा चैतन्यं परिपूर्णा अथोस्मानं सा नेति भूतलक्ष्मी चित्तं जुगं शक्ति दादेवा या गमन वीति होत्रा ऋताव्रता पति विश्वस्य भूमनो जुगं विश्वक्रमणे विश्वाहादा बेगुमवि सप्तते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्तदान प्रियाणि सप्त उत्तरास दत्त्वा यजन्ति सप्तयो नीरा पुनः प्रतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिष ज्योतिकुमाश्च शुक्रश्च पाश्चात्य गुहाः एन्द्रंचान्या दंचपति सदंचा मितश्च सम्मितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च दत्ता चविदत्ता चविधारयः रेता जिच्चा सत्य जिच्चा सेनो जिच्च सुखेन अंतिम तस्य नूरे मित्रश्च गणः ये द्रक्षास एता द्रक्षास ऊखुना स द्रक्षास एतना मिता षष्ठ सम्मिता सोनो अद्य सबरसो मरुतो जगनेयस्मिन्ना समाष्ट प्रघासीच शांतपनश्च ग्रहमेधी च क्रीडे च साके चौज्ये खी। अब दोनों हाथ वापस सीधे कर लीजिए और सामने देखिए। उग्रश्चा भीमश्चाद्वान् तश्चा धूमिश्च सांस्वांश्चाम भगवान चविक्षिप स्वाहा। तत्रादु ताम पूर्णातु स्वांकम चंकम तान प्रतिष्ठान कुर्यात। तत्रादु हम गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम मम ग्रहे और मम मस्तिष्के ताम भूतकाल भविष्यकाल सिद्धि ताम स्व इह पूर्व प्रत्येक चराचर ताम स्त्री पुरुष सा दीक्षां द्रष्टव्यम सा तृतीय नेत्र जागरणाय सा गुरुमुखेन मंत्रम प्राप्यति सा चैतन्य भविष्य सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं भूतकाल सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं वर्तमान सिद्धिं प्राप्तानिमित्तं सर्वा त्रिनेत्र जागरणाय एतोस्मानं सा तुभ्यं संपर्ददे। ये चावल है, ये चावल अपने ऊपर छिड़क दीजिए लेकर के। मंत्रम दत्वा। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। आपको भी मंत्र दे दिया है लिख करके। बोलिए ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं भूत भविष्य वर्तमान दर्शय ह्रीं क्लीं फट। तत्रादु आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोलिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।
मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम दिष्ट्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो इथर्णा ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यमनन्तीं तशत्रुमान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति नरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम शीर्षमायुष्मारोग्यम मादत्मं मयि दानं धनं पुष्पलाभम सत्संवत्सरं दीर्घमायुं शेषरे लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नोदातम् इष्टं निखाणां सौलोकं मैखाणां मम शिष्याणां पूर्ण सिद्धि प्राप्त तुभ्यं संपदे। इसके केवल 5 बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक बिंदु तो ये कि ये रोज 11 माला मंत्र जाप करने का विधान है। दूसरा, यह भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप होगा। प्रत्येक साधना करवाने से पहले मैं यंत्र को सिद्ध कर लेता हूं जो आपको देने हैं, उस माला को सिद्ध कर लेता हूं जो आपको देनी है। स्त्रियां सब एक जैसी हैं, सभी 2 आंख और 1 नाक और 2 कान और 2 हाथ पैर वाले हैं, मगर एक बहन है, एक बेटी है, एक पत्नी है, एक प्रेमिका है, 4 औरतें तो हैं, 4 अलग अलग चीजें। मालाएं सब एक जैसी होती है पर मंत्र सिद्ध करने पर वो अलग अलग होती है। इसलिए भूत भविष्य सिद्धि माला से मंत्र जाप करने पर सफलता मिल पाएगी। ये आप अपने पूजा स्थान में माला के ऊपर यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाएं रख करके फिर मंत्र जाप करेंगे। और रात्रिकालीन साधना है, रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। उसके बाद चाहे तो 1 माला मंत्र जाप और कर सकते हैं, मगर 12वें दिन 11 दिन करने के बाद में ये यंत्र और ये माला, ये गुटिकाएं रख देनी है। यंत्र और माला दोनों और वो माला तीनों नदी में प्रोवाइड कर देने। गुटिकाएं दोनों पूजा स्थान में रहेंगी आपकी। उसके बाद भी अगर टाइम मिले तो 1 माला मंत्र जाप करना है। आप पूछेंगे किस माला से करें बाद में, फिर बाद में आपको मालूम पड़ जाएगा 1 माला मंत्र जाप करने मुझे 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट तक ये मंत्र जाप करेंगे तो 1 माला हो जाएगी। पर 11 दिन तक इस माला का, उस भूत भविष्य सिद्धि माला का प्रयोग करना जरूरी है। आप कहते हैं इतनी कीमती चीज है, आप गंगा में क्यों प्रोवाइड करते हैं, नदी में क्यों फेंकवा देते हैं? इसलिए कि आप जो साधना करना चाहते हैं वो जल देवता के माध्यम से आपने जो मंत्र किया है वो वहां तक पहुंचे और वहां से वापस आपको सफलता मिले, सिद्धि मिले, वो एक सर्कल बनेगा। इसलिए उसको प्रोवाइड करना है, उसमें फिर लालच करने की जरूरत नहीं। जो हमारे घर में जरूरत है वो पूजा स्थान में रख देंगे। वो तो कोई पहनना चाहे तो पहने, या फिर पूजा करते समय पहने, मंत्र जाप करते समय वापस पूजा में रख दें। इसमें केवल तेल का दीपक लगाएं, कोई भी तेल हो, दीपक लगना जरूरी है। जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक सारी रात जगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और तीसरा कोई विधान नहीं, धोती पहने, ये दुपट्टा जरूर ओढ़े, औरतें हो तो साड़ी पहने और फिर मंत्र जाप करें। इस प्रकार से 11वें दिन ही आपको अपने आप में अगर आप पूर्ण मनोयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण क्षमता पूर्वक साधना करते हैं तो शास्त्र में विधान है कि 11वें दिन सफलता मिलती ही है और मिली है। आवश्यकता है कि आप दृढ़ निश्चय होकर के, पूर्ण अनुरक्त होकर के, डीप में एकदम उसमें अनुरक्तता कर दे। उसके अलावा कुछ दिखे उस मंत्र के अलावा इतनी गहराई के साथ में आप करें। और मंत्र जब से पूर्ण गुरु पूजन कर लें, मंत्र के बाद में भी गुरु पूजन कर लें, या गुरु मंत्र की 1 माला फेर दें, ओम परमता नारायण गुरु जीवन में, या आपके जो भी गुरु हो उनकी 1 माला मंत्र जाप कर दें। गुरु का चित्र हो तो घर में अवश्य ही स्थापन करें, पूजा स्थान में, छोटा या बड़ा जो भी है, उनके सामने उसकी पूजा करें। बाकी मेरा आपको आशीर्वाद है कि आपको पूर्ण सफलता मिले। मगर आपको सफलता मिले ये जरूरी है। जिस दिन आप मुझे, आप में से 5-25 लोग भी आगे कहेंगे कि हमें सफलता मिली है, शायद मेरा सीना इस समय 1 गज का है तो 8 गज का हो जाएगा उस दिन, कि लड़कों को सिद्धि मिल गई, इससे ज्यादा और मुझे क्या खुशी होनी चाहिए। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।